हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। तो आज आप लोगों के बीच हम प्रश्नावली 1.2 लेकर आए हैं। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी यहाँ पे होगा। और आइए तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। जैसे कि आपके स्क्रीन पे ये सवाल दिख रहा होगा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, जैसा कि आप अपना स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल है 140। 140 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि अभाज्य संख्या, पहले जानिए अभाज्य संख्या किसको कहता है। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, 11, 13, 17, 19, 21 नहीं, 22, 23, 23, 23, 23 होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका कोई खंड नहीं हो, जिसका कोई खंड नहीं हो और वह स्वयं अपने से विभाजित हो जाए। जैसे कि 2 2 से विभाजित होगा और 3 3 से विभाजित होगा और 3 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा मेरे भाई। तो आइए सबसे पहला जो है सवाल है 1 नंबर 140। 140 को तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो आइए 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। सबसे पहले 140 है तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को कहा जाता है। तो यहां पे हमने 2 लगाया, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 140 का आधा 70, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 70 का आधा 35, ठीक है। फिर 35 का तो आधा होगा नहीं, 2 से डिवाइड नहीं करना, 5 से करना है। तो 5 है तो 5 सते 35। तो यहां देखिए, यहां तक क्लियर हो चुका है आपका, ठीक है, समझ में आ गया। 140 को कैसे तोड़े, 2 से डिवाइड करना है, फिर 2 से डिवाइड किए 70 आया, 2 को 70 से डिवाइड, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे 35 आएगा, फिर 5 सते 35, ठीक है। इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य संख्या से ही आपको गुणनखंड करना और किसी भी संख्या से आपको भाग नहीं लगाना। तो कहता है 100 रूप में तोड़ दीजिए, रूप में लिखिए उसको। तो लिख देंगे ऐसे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। पावर देखिए 2 गुना 2 यहाँ पे, तो 2 पे पावर हो जाएगा 2 गुना 5 पे पावर 1 गुना 7 पे पावर 1। पावर 1 नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है 156। कितना भाई? 156। 156 लास्ट में 6 है जो 2 से डिवाइड है, हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 सती 14, बचा 1, तो 2 अठी 16, तो 2 से डिवाइड हो गया। फिर ये भी 2 से डिवाइड होगा, 2 तिया 6, बचा 1, 18, 2 नवा 18, तो ध्यान से किया 3 से हो जाएगा, तो 13 तिया 39। ये भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है ना। तो अभाज्य संख्या से ही आपको जब भी भाग लगाना अभाज्य गुणनखंड के रूप में कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। तो गुणनफल के रूप में अब लिखना, हम तोड़ दिए, अभाज्य संख्या से भाग लगा के हम तोड़ दिया। और आइए अब क्या करेंगे, इसको इसी तरीका से फिर लिख लेना है। 156 को एकदम जस्ट नीचे में ही लिखना है आपको। क्या करना है आपको, लिख देना है 2 कैठो है, 2 गुना 3 गुना 13। तो 2 कैगो है, 2 ठो है, तो 2 पे पावर 2 देंगे, 3 गुना 13 हो गया। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में, हाँ है ना। तो बाकी जो तीसरा, चौथा और पांचवा है, ये आप लोग अपने से तोड़िएगा, ठीक है। सभी हम नहीं तोड़ सकते, ठीक है। आप अपने से भी मेहनत कीजिए और अपने से भी बनाइए। हमने आपको एक सवाल दूसरा सवाल भी बता दिया आपको 2 ठो, तो आप अपने से भी बनाया करिए, ठीक है। धन्यवाद।